Hey guys, welcome back to my channel. This is Priya Chauhan here and I hope you guys are well. इसके अलावा गाइस आज की जो वीडियो रहने वाली है इसमें मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। उसमें से सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहती हूँ आपसे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे पे रिलाई करके मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसका मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो इन्फॉर्मेशन सही है वो आपको बताने के लिए। और हालांकि ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी क्लियर कर दी थी। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या आप डिपार्टमेंट से हो। सो नो, आई एम नॉट फ्रॉम द डिपार्टमेंट, नहीं हूँ। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया था उसी तरह से मैंने भी दिया था और मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ उसकी। तो गाइज़ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि फ़िज़िकल के लिए अगर मैं आपसे कोई भी चीज़ बता रही हूँ कि आप ये वाली एक्सरसाइज फॉलो करें, तो ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गाइज़ मैं खुद भी एक फ़िज़िकल बैकग्राउंड मेरा रह चुका है। 12th तक मैंने बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि स्पेशली जो है मैं वॉलीबॉल से थी और जिसमें मैंने नेशनल भी खेला हुआ है। सो गाइज़ मैंने इतनी सारे फ़िज़िकल का मुझे पूरा अंदाज़ा है क्या क्या प्रैक्टिस होती है। इवन मेरा टाइमिंग अलग से रहता था। JLN स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ और बहुत सालों तक 3-4 साल मैंने की है। तो मुझे फ़िज़िकल के लिए रनिंग के लिए मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ठीक है ये चीज़ें मैं कर लूँगी अपने आप ही। बट हाँ, लॉन्ग जंप हाई जंप की जब बात आती है तो इसमें ये चीज़ आता है कि आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो बट आपके पास एक्चुअल में जगह नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि कहीं पे भी आप लॉन्ग जंप कर नहीं सकते हो। सो इसमें मैं आपसे एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इधर उधर करके अपने लेग में इंजरी मत करवाइए या कहीं पे भी इंजरी। अगर आपको कोई जगह ठीक से मिलती है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्लीज़, टाइम अगर कम रहे तो आप प्लीज़ अकेडमी ही ज्वाइन करेगा। बिकॉज़ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग जंप और हाई जंप की वजह से ऐसा किया। अकेडमी मैंने ज्वाइन किया बट अनफॉर्चुनेटली हुआ यही कि जब से ज्वाइन किया एक दिन गई थी और उसके बाद से बंद पड़ा है सब कुछ, लॉकडाउन हो चुका है। सो गाइज़ रनिंग के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें फ़िज़िकल पहले हुए थे, उस टाइम जो रनिंग हुई थी मैंने क्लियर कर ली थी उस टाइम। और उस टाइम 8.5 मिनट का टाइम था गर्ल्स के लिए, जिसमें कि मेरी रनिंग जो थी वो मेरे ख्याल से 8 मिनट में ही कंप्लीट हो चुकी थी। सो इस वजह से मैं आपको रनिंग के जो भी टिप्स हैं वो मैं आपको दे सकती हूँ। और मेरे लिए ये कहना कि अभी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बहुत टाइम से कर रहे हैं तो उनके लिए ईजी पड़ जाता है रनिंग करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। जैसे कि अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे अभी 2 साल हो चुके हैं ये सब कुछ फ़िज़िकल का करना छोड़े हुए, बट इससे पहले कंटिन्यू में लगी ही थी। मेरा ये बैकग्राउंड ही रह चुका है, तो मेरे लिए डेली का ही काम था डेली पार्क में जाके रनिंग करना, जॉगिंग करना या फिर फ़िज़िकल एक्टिविटी करते रहना। सो गाइज़ मेरे को या फिर उन बच्चों को जो फिज़िकल बैकग्राउंड से रहे हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल रनिंग में नहीं है। बाकी लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए तो देखना ही पड़ेगा। और जो भी बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ आप डेली जो है कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाते रहिए अपने रनिंग में। और आप जैसे भी करते हैं तो उसमें रनिंग आप स्टार्ट कीजिए और आप रोड पे प्लीज़ सीधा मत भाग जाइएगा, ग्राउंड में ही रनिंग कीजिए। स्टार्टिंग में आपको स्टैमिना बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आपका स्टैमिना बन जाता है उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके रनिंग की टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट होने के। तो स्टैमिना पे ज़्यादा वर्क कीजिए। जो भी बिगिनर्स हैं स्टैमिना पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप टाइमिंग पे वर्क कीजिएगा। फ़िलहाल अभी आपके पास 1 महीना तो चलो पूरा मिल ही गया है, मई का है ही। हालांकि जून की अभी बात कुछ कह नहीं सकते, मैं भी आपको नहीं बता सकती क्लियर कि जून में है कि नहीं है, मेरे को भी नहीं पता है। जैसे ही कोविड ठीक होगा और दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट को लगेगा कि अब कर लेना चाहिए तो वो कर ही लेंगे, सिंपल सी बात है। बस आपको इस चीज़ पर फोकस रखना है कि आप जो है जब तक भी जितना भी टाइम है इतने में आप प्रिपेयर कर लो अपना। गाइस सेकंड चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप, मुझे जहाँ तक लगता है अभी सारे घर में ही होंगे, तो सुबह से शाम तक क्या करेगा इंसान, या टीवी देखेगा या फ़ोन यूज़ करेगा। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि आप कम से कम फ़ोन या इस तरह की स्क्रीन्स यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि फ़िज़िकल के बाद आपका मेडिकल ही होना है। गलती से भी इन दिनों आपने ज़्यादा ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपनी आइज़ वीक कर ली तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए अपनी आईज़ पे ख़ास तौर पर ध्यान दीजिए। जिनकी अभी वीक नहीं है, जिनकी वीक है गाइज उनके लिए मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती, बट जिनकी नहीं है प्लीज़ आप अपनी आई को रेस्ट दीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना होके प्रॉपर आप मेडिकल भी अच्छे से निकाल लो अपना। क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी मेहनत से निकालने के बाद लास्ट में अगर आपको निकाल दिया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान दीजिए इस चीज़ का। फिज़िकल के साथ साथ जिनको लगता है कि हाँ हो जाएगा तो उनको प्लीज़ अपने मेडिकल पे भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए।
सो गाइस, फिज़िकल का हर कोई बेसब्री से वेट कर रहा था कि कब होंगे। फाइनली अभी कोविड नहीं होता तो अभी तक चल रहे होते हमारे फिज़िकल। आपको भी ये सारी चीज़ें पता ही है कि 27 अप्रैल से होने वाले थे फिज़िकल, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और काफ़ी लोगों के लिए फॉर्चुनेट भी हो सकता है, बिकॉज़ फिज़िकल के पैनिक में आपको पता ही है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी थी। किसी के नी में पेन, किसी के एंकल में पेन, और इवन मैं भी उसी चीज़ से सफ़र कर रही थी। सो मेरे साथ सब कुछ ठीक था स्टार्टिंग में 1 वीक के लिए, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी अपनी फ़िज़िकल की रिज़ल्ट आते ही, तो तब तक सब कुछ ठीक था। बस जब मैंने लॉन्ग जंप अपना ट्राई किया था तो उसमें मैंने अपना सब कुछ ख़राब कर लिया था, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी कि इतनी जल्दी फिज़िकल है, क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ एक ट्राई करने का अंदर से वो हो रहा था कि एक बार करके देख लेते हैं, अगर हो रहा होगा तो रेस्ट दे के करेंगे, अगर नहीं हो रहा होगा तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चक्कर में मैंने क्या किया था कि लॉन्ग जंप बहुत गलत जगह मैंने कर लिया था। इवन जगह सही थी बट वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, तो इस वजह से वो दिक्कत आई थी मुझे कि मेरे भी लेग में इंजरी हो चुकी थी। और उसके बाद इंजरी को रेस्ट ना देने की वजह से प्रॉब्लम मैंने और ज़्यादा बढ़ा ली। इसमें गाइज़ मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी कि क्यों प्रॉब्लम मेरी बढ़ी थी। प्रॉब्लम की वजह ये थी कि देखिए गाइज़, मैंने लॉन्ग जंप किया, उस दिन मेरा मांस फट चुका था। हालांकि उस दिन मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, पेन नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद पेन होना शुरू हुआ, जब मैंने कंटिन्यू 2 दिन बाद भी रनिंग ही की थी, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक बार आपका मांस फट जाता है तो आपको उसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रेस्ट भी ऐसा वैसा नहीं, एटलीस्ट आप समझ लो आपके 10 दिन जो है उसी रेस्ट में चले गए। और अगर आप चाहते हो कि इससे ज़्यादा दिन ना बढ़े तो प्लीज़ कंटिन्यूस रेस्ट दे से। अगर आप बीच में कुछ ना कुछ अपनी टेक्निक्स लगा के, तरह तरह के एक्सरसाइज करके या रनिंग करके आप सोच रहे हो कि ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला है गाइज। आप अपने 20 दिन और ज़्यादा वेस्ट करने वाले हो। और मैं इस चीज़ से सफ़र कर चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस हो चुकी थी इस चक्कर में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना, तो प्लीज़ 10 दिन आप बहुत ज़्यादा मत समझिए, ये बहुत कम दिन है अगर आप इसको प्रॉपर रेस्ट देते हैं तो। अगर नहीं दोगे ना तो आपका इसमें महीना भर भी लग सकता है, क्योंकि मेरे पूरे 25 दिन लग चुके थे। आप समझ सकते हो, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने गलतियाँ की थी इसमें, जो कि मेरे को बहुत बाद में रियलाइज़ हुई। सो गाइज़, अगर आपके भी इसी तरह से मांस फटा हुआ है, मांस फटने की अगर प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको प्रॉपर रेस्ट दीजिए। और किसी भी तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि अपने मन से आपने सरसों का तेल लगा लिया, एक्सरसाइज कर ली, नहीं तो बर्फ़ से सिकाई कर ली, नहीं तो फिर आपने तरह तरह की यूट्यूब से एक्सरसाइज देखी और वो कर ली। गाइज़, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने इवन एक चीज़ की थी जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, जो चाहे वो सरसों के तेल से सिकाई करना हो, गर्म पानी में नमक डाल के सेकना हो, बर्फ़ लगाना हो। मैंने एक चीज़ की थी अपना पैर ठीक करने के लिए, और इवन कई तरह के एक्सरसाइजेस भी कर ली, नेक्स्ट डे जाके रनिंग भी कर ली। और इन सब से हुआ क्या, मेरा पैर हो गया और उसका काम और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो गाइस, इसलिए मैंने आपसे ये वीडियो में शेयर किया था कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ मत करना, इससे हर चीज़ बेकार होगी। सबसे पहला काम यही है आपका कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और उससे प्रॉब्लम का पता करवाइए कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो वो आपको एकदम सही सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। उनकी एडवाइस बेस्ट है आपके लिए, तो वो आपको फॉलो करनी चाहिए। और मैंने भी यही किया था। जब कुछ नहीं हो सका ना मेरा 1 हफ्ते में ये सब कुछ करके, तब फाइनली मैं डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने मेरे अच्छे से एकदम रैप कर दिया था मेरा नी जो है, ताकि मैं उसको फोल्ड ही ना कर पाऊँ। और ये 1 हफ्ते तक मैं सच में सोच रही थी कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को दर्द फील हो रहा था। बट ट्रस्ट मी गाइज, आपको ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो भी कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। 10 दिनों तक मैंने रखा है, इवन मैंने अपनी तरफ से 2 दिन और फालतू दे दी कि चल ठीक हो जाना चाहिए बस ये। और मैं जब रनिंग करने गई तो प्रॉपर मेरा जो नी है वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। बस आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ, क्योंकि गाइज 100% प्रॉब्लम नहीं ठीक हो पाती है, बट हाँ 98-99% आपका वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और इतना हो जाएगा कि आप आराम से रनिंग कर सकते हो डेली। सो गाइज़, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं उनका मैं जवाब ज़रूर देना चाहूँगी। आप कमेंट में मेरे से पूछते हैं और मुझे बताना अच्छा लगता है अगर मैं जानती हूँ उस बारे में, और अगर मैं नहीं जानती तो मैं आपको बताती नहीं हूँ, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम नहीं है। मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर बैठी हूँ। जितनी चीज़ें मुझे सही पता होती हैं उतनी ही चीज़ें मैं आके शेयर करती हूँ वीडियो पे। अदरवाइज़ मेरा कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे वीडियो बनाने का डेली। और सच बताऊँ तो मेरा उतना वो है भी नहीं इसमें।
बस वही चीज़ है कि मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, जब मुझे नहीं मिलती वो वहाँ से और अगर मेरे को कहीं और से पता चलती है तो मैं आपको आके बताती हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा एक और न्यू नोटिस आया था कि अभी 2 दिन पहले ही आया कि 17 मई से जो डेफ़र हुए थे, पोस्टपोन की बात चल रही थी, तो अब उसको आगे बढ़ाकर मतलब उसको अब डेट को वहीं पे कैंसिल कर दिया गया और सीधा सीधा साफ साफ ये बोला गया है कि अब जो है कोविड की सिचुएशन जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक कोई भी मतलब नहीं बनता कि फ़िज़िकल आपके होंगे। तो ये भी इसकी भी मैं वीडियो अलग से बना सकती थी कि कैसे स्क्रीन पे आप देखें ये वो, बट मैंने देख लिया था, एक दिन ऑलरेडी हो चुका था और बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी हैं जो आपको ये बता सकते हैं और उन्होंने बता भी दिया था। तो मेरे को नहीं बना कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बना के खामखा मतलब वो करूँ, व्यूज़ लूँ। सो गाइज़ यहीं पे मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करना चाहूँगी जो आपने मुझसे पूछा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आप क्या क्या चीज़ें, हालांकि मैंने कमेंट में रिप्लाई किया था बट फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर चीज़ें कर देना चाहती हूँ। मीना प्रकाश, आपने मेरे को कमेंट किया था कि मेरे लेग में इंजरी, मांस फटना कुछ पैर के अंगूठे में हुई थी, देन रेस्ट किया 5 डेज़ मैंने और रेस्ट के बाद रनिंग स्टार्ट की, अगेन दर्द होने लगा। तो मैंने आपको ये बताया था, अभी मैंने ये सारी बातें की आपसे कि आपको प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा और अगर आप 5 डेज़ 6 डेज़ ऐसे करके देते हो तो वो अगेन आपके पेन होगा ही होगा। मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से मेरे डेज़ वेस्ट हुए हैं और आप बिल्कुल मत कीजिए, उसको प्रॉपर रेस्ट दीजिए और एक अच्छे डॉक्टर से दिखाइए। वो जो मेडिसिन आपको बताते हैं वो भी आप उसका भी कोर्स कंप्लीट करिए क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट चीज़ है, हाँ, सुमी शेरान ने कमेंट किया है कि कि वो हाउसवाइफ हैं और उनके 56 नंबर भी हैं, फ़िज़िकल करूं, हेल्प मी। तो पहले तो मुझे आपकी कैटेगरी नहीं पता है कि क्या है, बट फिर भी 56 जो है आपके यूआर से भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए इसकी और तैयारी कीजिए। अगर आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल पा रही तो प्लीज़ अपने हस्बैंड से बोलिए क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब जो है इतनी आसानी से नहीं मिल रही है। अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप प्लीज़ कोई कसर मत छोड़िए उसको लेने में। कार्डियन विकास ने मुझसे पूछा था कि मैम जून में तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है, कैसे होगा फ़िज़िकल। तो गाइस फ़िज़िकल का मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं बता सकती कि फ़िज़िकल कब होंगे, बस इतना ही लिखा है नोटिस में भी कि कोविड सिचुएशन जब कंट्रोल हो जाएगी तभी होंगे। सो इससे ज़्यादा तो मैं भी आपको नहीं बता सकती। हाँ, जब भी होंगे तब के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, प्रैक्टिस अपनी मत छोड़िए और प्रैक्टिस भी सेफली करिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो के आप कहीं भी जा रहे हो, किसी के भी टच में आ रहे हो, आपको अपने आप को भी बचाना है। इतनी सारी प्रैक्टिस करके फाइनली पता चला डेट निकलती है फ़िज़िकल की और उससे पहले कोविड के उसमें चपेटे में आ गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो उससे भी आपको सेफ रहकर करना है। नेक्स्ट है, शिंटू वर्मा ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था और उनकी प्रॉब्लम थोड़ी मुझे लगी भी जेन्युइन काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो आप विलेज से बिलोंग करते हो। तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके कोई ब्रदर हैं प्लीज़ उनसे हेल्प लीजिए, उनको समझाइए कि इतने मुश्किल से जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो उसमें कोई कसर ना रहे और आफ्टर ऑल एग्ज़ाम जब आपका हो जाए फ़िज़िकल, एक बार आपकी जॉब लग गई उसके बाद हर कोई उसमें ये बोलने के लिए आएगा ही आएगा कि भाई हाँ हम तो चाहते ही थे ये लगे। तो प्लीज़ आप उनसे सपोर्ट ज़रूर लें, कुछ भी ऐसा ना करें। उन्होंने मुझसे बोला था कि लॉन्ग जंप के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने उनको यही राय दी थी कि अगर कुछ भी नहीं है तो आपको खुद ही कहीं खेत है आसपास में तो उसमें जाकर आपको करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा गड्ढा। तो प्लीज़ आप हेल्प लीजिए किसी की, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, इसमें आपका सपोर्ट आपके पूरी फैमिली को करना चाहिए, तो उनको आप कन्विंस कीजिए इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट, ज्योति विपल ने मेरे से बोला था कि ये जो डाइट लेना है, ये एक्चुअली मैंने लास्ट टू लास्ट जो गर्ल्स के लिए वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने चीज़ बताई थी आपके लिए डाइट के लिए, अगर आप कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आप घर में ही ले लें और डेली लें, क्योंकि इससे स्टेमिना आपका बरकरार रहेगा और एक्सरसाइज तो आपको प्रॉपर करनी ही है। तो उसमें जो मैंने चीज़ बताई थी, उन्होंने बोला था क्या ये डेली लेना है, तो जी हाँ बिल्कुल, इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बताई मैंने जो आप स्किप कर दो तो चलेगा। डेली लीजिए, आप अपने शरीर पे जितना ध्यान दीजिएगा उतना अच्छा है। हाँ, काफ़ी लोगों को हाई जंप और लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, देखिए किसी का भी अभी प्रॉपर मेरे ख्याल से सिर्फ 10% या 10% भी नहीं कह लो, 5 to 6% ही गर्ल्स की बात कर रही हूँ ऐसी होंगी जिनकी तीनों चीज़ें क्लियर होंगी। इवन मैं भी अगर अपनी बात बताऊँ तो मेरा रेस में अभी 7-8 सेकेंड ऊपर नीचे जा रहा है मेरा, अभी 8 मिनट जो है मेरा प्रॉपर
नहीं आया है, ठीक है। और उसके बाद हाई जंप क्लियर है। लॉन्ग जंप में अभी मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, कई बार अगर पूरा होता भी है तो फाउल हो जाता है मेरा, ठीक है। और कई बार मैं काफ़ी पीछे से कूद जाती हूँ। तो देखिए, इसके लिए आपकी टेक्निक ही आपके साथ जाएंगी। आप टेक्निक पे जितना ज़्यादा वर्क करेंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप में, उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर पाएंगे। डेली रेगुलरली कीजिए, जिस चीज़ में गलती हो रही है उसी चीज़ पर काम कीजिए। और इसके लिए स्पेशली मैंने आपको वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि अगर आपको टेक्निक्स जाननी है या एक्सरसाइजेस जाननी है हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें मार्कोस फिज़िकल एकेडमी और बरहामपुर फिज़िकल एकेडमी की जो वीडियोस थी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था, क्योंकि वो एक्सरसाइजेस मैं भी वही एक्सरसाइजेस फॉलो कर रही हूँ, जो कि मुझे काफ़ी सही लगे और उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। सो गाइज़, यही चीज़ें थी इस वीडियो में। इसके बाद मैं लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी आपने न्यूज़ देखी कि रोहित सरदना, जो कि आज तक के एक फेमस एक सीनियर एग्जीक्यूटिव एंकर थे, तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो गाइज़ देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, और जो कोरोना है वो आपका बहुत टाइप के अभी निकले हुए हैं, जिसमें कि काफ़ी कुछ टाइप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन देने वाले, कुछ हैं बहुत ज़्यादा माइल्ड, जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मली आपकी बॉडी में होकर निकल भी जाएगा। तो अभी ये चीज़ है कि आपको फ़िज़िकल की तैयारी तो करनी है, बट जितना हो सके सेफ़ रहकर तैयारी कीजिए, क्योंकि तैयारी करने का तभी फ़ायदा जब आप उस दिन पहुँच पाएँ अपने आप को लेकर कि हाँ भाई, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी तैयारी का कि जोश जोश में आपने तैयारी खूब की, पर जिस दिन फिज़िकल था उसी दिन आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो इस चीज़ का खास बात ध्यान देते हुए इस चीज़ पर, और अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका खुद ही बिल्डअप हो जाएगा। मेरा भी हुआ, पहले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था जब मेरी इंजरी हुई थी, बट जब मैंने प्रैक्टिस की उसके बाद, इंजरी के से रिकवर होने के बाद, तो मुझे कॉन्फिडेंस अपने आप ही डेवलप हो गया कि हाँ, मैं कर लूँगी। सो गाइज़, इसमें यही चीज़ थी कि आप प्लीज़ सेफ़ रहिए। अभी सेफ़ रहना भी ज़रूरी है, और अपना जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया उस चीज़ को आप अगर आपको सही लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आप जितना हो सके मतलब पूछने की कोशिश करते हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।